हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सत्यम मौर्य और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल फिलॉसफर में। दोस्तों, आज जो मैं फैक्ट बताने वाला हूं शायद आप पहले न जानते हो। दोस्तों, आज का फैक्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। दोस्तों, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जो कीबोर्ड में बटन्स होती हैं, A to Z बटन्स होती हैं, वो अल्फ़ाबेटिकल फॉर्म में क्यों नहीं होती, वो रैंडम फॉर्म में, क्वेटी फॉर्म में क्यों लिखा होता है? दोस्तों, क्या आपने एक चीज़ नोटिस किया है कि जो उस पर F और J बटन होती है उस पर उभरा क्यों बना होता है, बम्प का निशान क्यों बना होता है? दोस्तों, एक चीज़ तो आपने जरूर नोटिस किया होगा कि जब हम कोई काम कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद जब इंटर को दबाते हैं, बहुत तेजी से दबाते हैं, फोर्सफुली दबाते हैं। आखिर हम ऐसा क्यों करते हैं? दोस्तों, एक चीज़ आपने देखा होगा कि जो स्पेस बार की बटन होती है तो काफ़ी बड़ी होती है और सब बटन से काफ़ी बड़ी होती है। दोस्तों, आइए इन्हीं सब फैक्ट के बारे में डिटेल में जानते हैं। दोस्तों, जब कीबोर्ड की शुरुआत हुई तो उस टाइम पे कीबोर्ड में टाइपराइटर मशीन बनाए जाया करते थे। उस समय कीबोर्ड नहीं बनते थे, तो टाइपराइटर मशीन में सबसे बड़ी समस्या तब आती थी। वहां जब स्टार्ट हुआ तो A to Z अल्फाबेटिकल फॉर्म में ही लिखा होता था और जो टाइपराइटर होता था, टाइपिंग करने वाला होता था, उसे धीरे धीरे बटन्स याद हो जाती थी और काफ़ी तेज गति से वो टाइपिंग करने लगता था। इतनी तेज गति से टाइपिंग करने लगता था कि बटन जाम हो जाती थी, बटन टूट जाती थी। दोस्तों, क्योंकि उसे मालूम हो गया था जो बटन का वो ज़्यादा यूज़ करता था, मेन बटन का, वो बटन टूट जाती थी। तो इससे बचने के लिए, उसकी स्पीड को कम करने के लिए जो टाइपराइटर मशीन थी उसके बटन्स को अल्फाबेटिकल फॉर्म से हटा के क्वेटी फॉर्म में ला दिया गया, मीन्स रैंडम फॉर्म में ला दिया गया, जिससे उसको सोचने में टाइम लगे, उसके ब्रेन को चलने में टाइम लगे कि उसका ब्रेन जब तक सोच पाए कि कौन सी बटन कहाँ है तब तक उसकी स्पीड काफ़ी कम हो जाए। दोस्तों, इसीलिए तब से जो कीबोर्ड बनाए गए, जो टाइपराइटिंग मशीन बनाए गए, उसमें क्वेटी फॉर्म में कीबोर्ड की बटन्स को दिया जाता है, जिससे जो टाइपराइटर होता है वो टाइपिंग करता है उतनी स्पीड नहीं हो पाती जितने अल्फाबेटिकल फॉर्म में होती थी। दोस्तों, आइए दूसरे फैक्ट के बारे में जानते हैं। दोस्तों, आपने F और J बटन के ऊपर देखा होगा कुछ निशान बना होता है, कुछ बम्प जैसा उभरा होता है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? दोस्तों, आपने एक चीज़ देखा हो, जब टाइपराइटर टाइपिंग करने लगता है तो उसकी नज़र सीधे मॉनिटर पे होती है, स्क्रीन पे होती है, ना कि कीबोर्ड पे होती है। दोस्तों, कीबोर्ड पे सिर्फ उसकी उंगलियां होती हैं और उंगलियों भी इस फॉर्म में होती है कि चारों जो उंगली होती है वो कीबोर्ड के बीचों बीच में होती हैं। दोस्तों, जो F बटन होती है उसमें हमारे लेफ्ट हैंड का जो इंडेक्स फिंगर होता है वो होता है, जो कि बीचों बीच होता है। ऐसे ही जो J बटन होता है उसमें हमारे राइट हैंड का इंडेक्स फिंगर होता है। तो इंडेक्स फिंगर होने से फायदा ये होता है दोस्तों कि वो बीचों बीच होता है। जो तीनों उंगलियां रहती हैं वो आगे पीछे होती रहती हैं और ये उंगलियां बीच में होती हैं, जो कि आगे के बटन को कमांड देती हैं। और एक जो टाइपराइटर है उसे दिमाग में रहता है कि उसका जो हाथ है वो बीचों बीच है, उसका हाथ ऊपर नीचे दोनों जगह टाइप राइटिंग के लिए जा सकता है। और इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल और भी है दोस्तों, यही रीजन होता है कि F और Z की पहचान होने के लिए FJ दोनों पे उभरा हुआ बनाया जाता है, बम बनाया जाता है। दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन इसी से अटैच है कि जो अंगूठे वाली बटन होती है, मीन्स स्पेस बार होती है, वो इतना बड़ा क्यों होता है? दोस्तों, आपने देखा होगा जो F और J पे जब हमारी उंगलियां होती है चारों, तो उसके बाद जो अंगूठा होता है और जो थंब होता है वो स्पेस बार पे होता है। दोस्तों, दोनों अंगूठे से उस स्पेस बार को दबना चाहिए और हर वर्ड के बाद हमें स्पेस देने की जरूरत होती है। तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि दोनों उंगली को हम बार बार लाएंगे, अंगूठे को लाएंगे। तो हमारे अंगूठे का स्पेस बार पे होना बहुत ही जरूरी है, जिससे कमांड बन पाता है, क्योंकि उंगली का आसान नहीं होता है काफी नीचे आके बार बार स्पेस बार को दबा पाना। यही वजह होती है कि जो स्पेस बार होता है बड़ा होता है कि दोनों थंब आसानी से उस पर, जो हमारा थंब है आसानी से उस पर बैठ पाए और जब भी जरूरत हो हम दबा सकें। दोस्तों, लास्ट फैक्ट जो बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है, आखिर हम इंटर को इतना तेज क्यों दबाते हैं? भैया, जबरदस्ती हम दबाते हैं। बहुत बार आपने देखा होगा कि हम बहुत तेजी से उसको पुश करते हैं। दोस्तों, इसका कोई लॉजिकल रीजन नहीं होता, कोई लॉजिकल फैक्ट नहीं होता है। लेकिन एक चीज देखा जाता है कि जब हम कोई टास्क कंप्लीट कर लेते हैं, जो लास्ट पंच मारते हैं, जो लास्ट किक होती है, वो काफी हमारी तेज होती है। मान लीजिए जो टाइपराइटर है उसकी उंगलियां टाइप करते समय जब हम उसे इंटर करना है तो उस समय वो टास्क कंप्लीट कर चुका होता है, उसकी उंगलियां उस कीबोर्ड से उठ जाती हैं। उसके बाद वो इंटर को पुश करता है, जिसकी वजह से वो काफी फोर्सफुली पुश करता है, क्योंकि उसका काम कंप्लीट हो जाता है। उसके मन में एक, अगर पॉजिटिव वे में लिया है तो उसके मन में एक खुशी रहती है, उसका काम कंप्लीट हो गया। इसलिए अक्सर इंटर को लोग तेज गति से दबाते हैं, फोर्सफुली दबाते हैं। दोस्तों, इन छोटे छोटे सवालों के यही जवाब थे। अगर दोस्तों आपको फैक्ट अच्छा लगे तो इस फैक्ट को ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स तक शेयर करिए। ज्ञान की बातें दोस्तों सभी को शेयर करनी चाहिए। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे इस वीडियो को लाइक करें। ऐसे वीडियोज के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन जरूर दबा लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड।